किसान मित्रों नमस्कार। आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार से नीला तोता तैयार करें और उसका हमें कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग करना है, किन फसलों पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या नीला तोता और इसे बनाने में क्या सावधानियां हैं। उच्च क्वालिटी का नीला तोता हम किस प्रकार से तैयार करें और यह क्या होता है और इसमें क्या सावधानियाँ हैं। आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए जैसे कि जानते हैं, इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि नीला तोता जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक जो नाम है उसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। आप इसे पंसारी की दुकानों पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह नीले स्टोन के रूप में एक पत्थर की तरह पाया जाता है, जिसे आप इसे घोल बनाकर आप इसका प्रयोग समस्त प्रकार की बागवानी फसलों से लेकर के जो कद्दू वर्गीय फसलें आपकी हैं या सीरियल क्रॉप है, सभी फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नीला तोता की जैसा कि आप जानते हैं कि नीला तोता जो होता है वह बैक्टीरियल साइड और फंगीसाइड दोनों होता है। तो यदि इससे घोल तैयार करने के लिए जैसे आपको यदि तुरंत इसका प्रयोग करना है तो आप इसे जो है गर्म पानी पे इसका घोल बनाइए। यदि आपको दूसरे दिन नीला तोता का प्रयोग करना है तो इसे आप ठंडे पानी में इसका घोल तैयार कर सकते हैं। और घोल तैयार करने के लिए मित्रों, जैसे आपको 2 किलो का नीला तोता तैयार करना है तो आपको 4 लीटर पानी आपको लेना है। और इसमें जितना यदि आप नीला तोता प्रयोग कर रहे हैं तो जितना नीला तोता प्रयोग करें आप उसमें उतना चूना ही मिलाइए। और चूने में भी पानी की मात्रा उतनी ही डबल कीजिए। जैसे 2 किलो चूना है तो पानी की मात्रा आप 4 लीटर कीजिए। यदि भुजा चूना नहीं है या कली लाइम है तो आप इसमें मिट्टी के बर्तन में चूने को आप मिट्टी के बर्तन में घोल तैयार कीजिए। और कॉपर सल्फेट का जो घोल है उसे आपको प्लास्टिक के बर्तन में तैयार करना है। कॉपर सल्फेट का घोल आप प्लास्टिक के बर्तन में तैयार कीजिए। और काली लाइम यदि है या बुझा चूना यदि है तो आप उसको मिट्टी के बर्तन में उसका घोल उसे प्रयोग करके तैयार कीजिए। कॉपर सल्फेट प्लास्टिक के बर्तन में, इन्हीं चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और किस प्रकार से इसकी शुद्धता क्या है, हमें इसकी शुद्धता किस प्रकार से इसकी गुणवत्ता की पहचान करनी है। नीले तोते की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए तो आप उसके घोल में जो नीला तोते का घोल है उसमें एक लोहे की राड आप उसमें डाल दीजिए। अब जैसे ही लोहे की आप राड डालते हैं तो उसमें उसमें कॉपर का एक परत चढ़ जाता है। आप देखेंगे उस पर एक कॉपर की तरह का नीले उस पर रॉड पे परत चढ़ जाएगा। तो यही उसकी पहचान है, इसकी शुद्धता की, उसकी गुणवत्ता की आपको यही पहचान है कि जो कॉपर सल्फेट है या उच्च क्वालिटी का बना हुआ है, उच्च क्वालिटी का है। तो और अब जैसे कि उसमें कॉपर की परत चढ़ जाती है। नीला तोता में जो है आप विशेष रूप से आप जो नीले तोते में जो पाया जाता है उसमें क्यूपरिक पाया जाता है, जो सभी प्रकार के फंगस को नष्ट कर देता है। क्यूपरिक के कारण ही इसकी जो विशिष्टता है बहुत ही उच्च क्वालिटी की हो जाती है। और नीला तोता बैक्टीरियल साइड और फंगीसाइड या दोनों होता है, या बैक्टीरिया और फंगस दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसे अब नीले तोता में जो फंगीसाइड में मैंने बताया कि बैक्टीरियल फंगीसाइड दोनों होता है। नीले तोते का प्रयोग कर अकेले इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नीला तोता होता है उसमें उसका जो पीएच होता है बहुत डाउन होता है। इसलिए इसे जो है आपको चूना में अवश्य ही मिलाना चाहिए। जब चूने में आप मिला देंगे तो इसकी क्वालिटी जो होती है उच्च क्वालिटी की होती है। और जैसा कि आपको चूने में कैल्शियम और सल्फर दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही चूने को आप पानी के संपर्क में, जैसे चूना आता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। आप देखते होंगे कि चूने को जैसे आप पानी में डालेंगे तो चूना जो है बॉयल की तरह उबलना प्रारंभ हो जाता है, जैसे उबलने लगता है। और कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट या दोनों जब आप मिला देंगे तो वह कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो सभी प्रकार की फसलों पर आप इसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की फंगीसाइड और बैक्टीरियल साइड दोनों होता है। और आप तमाम तरह की बागवानी और लता वाली फसलों पर या सब्जी वर्गीय समस्त फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो तमाम प्रकार की मिल्ड्यू की, जैसे कई मिल्ड्यू है, ब्लाइट है, ये स्टेम रॉट, बहुत तमाम तरह की बीमारियां हैं जो होती हैं। अब उसमें तमाम प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने के लिए, तमाम फंगसों को नष्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी और उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का यह कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही मित्रों। अब आपको अलग दूसरे दिन एक अलग ही विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।